फुरफुरी नगर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां लोग हर दिन खुशी खुशी अपने कामों में लगे रहते। कोई खेतों में मेहनत करते तो कोई गाड़ियां साफ करता। गांव से थोड़ी दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में राय स्टार नाम का एक कबाड़ी वाला रहता था। वह रोज गांव की गलियों में घूम घूम कर कबाड़ इकट्ठा करता और उसे गांव के पास बने कूड़ेदान में फेंक आता। गांव में पायल नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। वह देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके अंदर घमंड भरा था। राय स्टार उसे बचपन से ही पसंद करता था, मगर कभी हिम्मत करके अपने दिल की बात कह नहीं पाया। एक दिन जब वह कबाड़ बटोर रहा था, कुछ गांव वाले उस पर हंसने लगे। अरे ओ कबाड़ी, कभी हमारे घर भी आ जाना, खूब सारा कबाड़ दे देंगे। राय स्टार चुप रहा और वहाँ से निकल गया। उस दिन उसे बहुत बुरा लगा और उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वह पायल से अपने दिल की बात कह दे। कुछ दिन बाद गांव के तालाब पर ठंडी हवा बह रही थी। राय स्टार अपनी टूटी फूटी गाड़ी से वहाँ पहुँचा और पायल का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद पायल वहाँ आई। राय स्टार उसके सामने गया और बोला, पायल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पायल यह सुनकर जोर से हंस पड़ी। शादी, और वो भी एक कबाड़ी वाले से? ये तो नामुमकिन है। तालाब पर मौजूद लोग भी हंसने लगे। राय स्टार ने बस इतना कहा, एक दिन तुम जरूर मेरे पास आओगी, और फिर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद कबाड़ में खोजते समय उसे एक चमचमाता हीरो का बॉक्स मिला। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह उसे ज्वेलरी वाले के पास ले गया, जहाँ वह बॉक्स पूरे 7 करोड़ में बेच दिया। राय स्टार ने एक बड़ा घर खरीद लिया, महंगी गाड़ियाँ ले ली और नौकर चाकर भी रख लिए। अब गाँव वाले उसी के आगे घुटने टेकते और नौकरी की गुहार लगाते। फिर गाँव में चुनाव हुआ। राय स्टार ने भी चुनाव लड़ा। उसने कहा, भाइयों, मेरा चुनाव चिन्ह है संध्या का समय था। सूरज ढल चुका था, लेकिन आसमान में अजीब से बादल मंडरा रहे थे। हवा में एक अनजानी ठंडक घुल गई थी, जो रूह तक को कंपा रही थी। गांव के लोग बेचैन होकर इधर उधर भाग रहे थे, जैसे किसी अदृश्य खतरे से बचना चाह रहे हों। कुछ ही देर में पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। गलियों में सूनी हवाएं सरसराने लगी। हर कोई अपने घरों में दरवाजे बंद कर, खिड़कियों पर पर्दे डालकर ऐसे छुप गया, मानो अगर किसी की नजर पड़ गई तो जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। तभी धुंध में से एक अजीब सी परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगी। काले धुएं जैसी लहरें उसके शरीर से उठ रही थीं। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुई, घरों में छिपे लोग किसी अदृश्य ताकत के कहर से हवा में उठने लगे। उनके शरीर दीवारों को चीरते हुए बाहर निकल रहे थे। अगले ही पल धड़ाम, एक के बाद एक सिर जमीन पर लुढ़कते गए और लाशें खामोश होकर वहीं ढेर हो गईं। सुबह होने पर पूरा गांव खून के तालाब में बदल चुका था। लोग हताशा और डर से एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। उसी भीड़ में रेस्टर भी मौजूद था। उसकी आंखों में सवाल थे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो चुपचाप वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर वो बेचैन होकर सोचता रहा, रात को आखिर हुआ क्या था? इतने लोग कैसे मर सकते हैं? उसकी आंखों में अपने दादाजी की कहीं पुरानी बातें गूंजने लगी, जिनमें उन्होंने एक काली परछाई का जिक्र किया था। उसने ठान लिया, आज रात वो खुद देखेगा सच क्या है। फिर वही समय आया। गांव अंधेरे में डूब गया।
एक छोटा सा गांव, चारों ओर हरियाली, पंछियों की आवाजें, कच्चे मकान और मिट्टी की वो सौंधी खुशबू, मानो खुद कुदरत ने इसे अपने हाथों से सजाया हो। पर गांव के लोग गरीब थे, फटे कपड़े, टूटी झोपड़ियां, लेकिन चेहरों पर सच्ची मुस्कान और दिलों में मेहनत की आग। किसी के पास बैलगाड़ी थी, कोई खेतों में पसीना बहाता था, तो कोई धूप में बैठा गाय से दूध निकालता। ये लोग दिन रात मेहनत करते, बस 2 वक्त की रोटी के लिए। इसी गांव में था चिंटू, सीधा सादा मेहनती लड़का। आंखों में सपने थे, खुद को भी बड़ा बनाना और अपने गांव को भी रोशन करना। लेकिन चिंटू इतना गरीब था कि स्कूल भी नहीं जा पाता। उसके पास किताबों की जगह जिम्मेदारियों का बोझ था। उसके पिता शराब पीते थे, चिंटू की आंखों में आंसू आते थे जब पिता गाली देकर सो जाते। घर चलाने की जिम्मेदारी चिंटू पर थी। वो खेतों से चोरी छुपे फूल तोड़ता है और फूल को टोकरी में डाल के फिर सड़क किनारे फूल रख के बेचने लगता है। लेकिन किसी ने कुछ खरीदा नहीं, सब आगे निकल जाते। चिंटू थक कर बैठ गया, आंखों में आंसू, दिल में हार। वो उदास मन से गांव के कच्चे रास्ते से घर लौट रहा था कि तभी सामने से एक बूढ़ी औरत गिरती हुई दिखी, जो कि बेवश गिर गई थी। चिंटू फौरन बूढ़ी औरत के पास गया और उसको पानी पिला के मदद की। बूढ़ी होश में आ गए और उसने चिंटू को बोली, बेटा तू नेक है, ये लो, ये है जादुई चक्की, पर याद रखना इस चक्की से तभी कुछ मिलेगा जब किसी चीज का नाम लेकर ये कोड बोलोगे, घूम जा मेरी किस्मत, चमक जा मेरा नसीब। चिंटू घर लाया, चक्की घुमाई और बोला, पैसे, घूम जा मेरी किस्मत, चमक जा मेरा नसीब। कुछ ही पलों में चक्की के चारों ओर सोना, पैसे, गहने भर गए। धीरे धीरे चिंटू अमीर हो गया, बंगला, गाड़ी, सब कुछ। लेकिन दिल वैसा ही रहा। उसने गांव को भी बदला, स्कूल बनवाया, सबकी मदद की। पर एक आदमी उसकी तरक्की से जल गया। एक रात वो चिंटू के बंगले में घुस के चोरी से वो चक्की उठाकर अपने घर पर लाता है। अगली सुबह उसने बोला, दौलत से भी बड़ा कुछ दो, और कोड बोला, घूम जा मेरी किस्मत, चमक जा मेरा नसीब। लेकिन चक्की से निकल पड़े हजारों जहरीले कीड़े। वो आदमी तड़पता रहा और वहीं उसकी मौत हो गई। तात्पर्य, नेक कामों का फल कभी खाली नहीं जाता और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इताची ने गांव का रहस्य जानने के लिए अपने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। तुरंत ही उसकी आंखों के सामने वही ग्रेवयार्ड की टूटी फूटी हवेली दिखाई देने लगी। हवेली के भीतर एक भयानक एहवान मंडल बना था और उसके बीच में थुंग थुंग का मरा हुआ शरीर रखा हुआ था। चारों तरफ हजारों आत्माएं भटक रही थी। इताची बोला, अगर हमें इस गुड़िया को रोकना है तो हवेली में मौजूद उस मरे हुए थुंग थुंग को अग्नि में जलाना होगा और इस एहवान मंडल को हमेशा के लिए मिटाना होगा। थुंग थुंग बोला, आप लोग गुड़िया को रोके रखो, मैं हवेली जा रहा हूँ। इतना कहकर वह तुरंत निकल पड़ा। नदी पार करता हुआ पुल से होकर आखिरकार वह उस खंडहर हवेली के बाहर पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, सामने वही एहवान मंडल था और बीच में उसके पिता का शव रखा हुआ था। वह अपने पिता की लाश को उठाकर श्मशान ले गया और अग्नि के हवाले कर दिया। फिर वह वापस हवेली में लौटा, जहाँ दीवार पर लिखा मिला, इस एहवान मंडल को भस्म करने के लिए तंत्र विद्या वाले व्यक्ति का बलिदान आवश्यक है। थुंग थुंग बिना देर किए मंडल के पास गया और अपनी शक्तियों से उसे नष्ट करने की कोशिश करने लगा। पर तभी अचानक उसके शरीर के टुकड़े हवा में उड़ गए। उसकी चीख से पूरा गांव कांप उठा। रात में अचानक धुआं फैलने लगा। धुएं के अंदर से वही शैतानी गुड़िया बाहर आई और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से गांव वाले डर के मारे थर थर कांपने लगे। गुड़िया ने अपने भयानक रूप में आकर अपनी आंखों से लेजर निकालना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में जमीन पर लाशों का ढेर लग गया। तभी इताची दौड़ते हुए आया और चिल्लाया, तुम आखिर चाहती क्या हो? कितने लोगों की जान लोगी? गुड़िया पागलों की तरह हंसती रही और फिर तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। अगले दिन इताची ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। अब गुड़िया बेहद शक्तिशाली हो चुकी है। उसकी लेजर वाली आंख से कोई नहीं बच सकता। गांव वाले बोले, बाबा इसे खत्म करने का कोई तरीका तो होगा? इताची ने आंखें बंद की और ध्यान में उसे फिर वही टूटी हवेली, वही एहवान मंडल नजर आया जिसमें सैकड़ों आत्माओं की शक्ति भरी थी। एक दिन जब गुड़िया लोगों पर लेजर से हमला कर रही थी, मनु उसे रोकने गया, लेकिन गुड़िया ने उसे भी पल भर में भस्म कर दिया। इताची बोला, अगर उस गुड़िया को हमेशा के लिए खत्म करना है तो मुझे अपनी बलि देनी पड़ेगी। यह कहकर वह तुरंत हवेली की ओर चला। कुछ ही देर में वह अंदर पहुंचा। सामने वही एहवान मंडल खड़ा था। इताची बिना झिझक उसके भीतर चला गया और अगले ही पल एक तेज धमाके के साथ उसका शरीर फट गया। उधर गुड़िया हवा में तड़पने लगी। धीरे धीरे उसका अस्तित्व मिटने लगा और आखिरकार वह हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने इताची की याद में एक बड़ा सा स्टेचू बनवाया। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो और अगर तुम भी राय स्टार के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।